कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां रामलाल और श्यामलाल नामक दो भाई रहते हैं। दोनों एक गरीब किसान परिवार में जन्मे हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण में काफी भिन्नता है। रामलाल हमेशा बड़े सपने देखता है और अमीर बनने की चाह रखता है, जबकि श्यामलाल सादगी और संतोष में विश्वास करता है। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें रामलाल और श्यामलाल अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनका गांव हरिपुर एक शांत और हरियाली से भरा हुआ स्थान था। चारों ओर धान के खेत, ऊंचे पेड़ों की कतारें और नदी की धीमी बहती धारा गांव की खूबसूरती बढ़ाते थे। रामलाल बड़ा भाई था और उसके बाद श्यामलाल ने इस दुनिया में कदम रखा। दोनों भाइयों की उम्र में केवल 2 साल का अंतर था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बचपन में दोनों भाई दिन भर गांव की पगडंडियों पर दौड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और नदी के किनारे बैठकर कंकड़ फेंकते। वे अपनी माँ के हाथों बनी रोटी सब्जी खाकर खुश रहते थे। रामलाल और श्यामलाल के पिता रघुनाथ एक मेहनती किसान थे। वे अपने खेतों में सूरज उगने से पहले पहुंच जाते और सूरज डूबने तक काम करते। उन्होंने अपने बेटों को सिखाया, मेहनत करने से कभी मत भागो। पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्ची संपत्ति है। उनकी माँ कमला एक दयालु और समझदार महिला थी। वह अपने बच्चों को हमेशा यह कहती, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमारे पास ज्यादा नहीं है तो भी थोड़ा थोड़ा देकर हम किसी का जीवन बदल सकते हैं। रघुनाथ और कमला ने अपने बेटों को सिखाया कि जीवन में सादगी, संतोष और सत्य सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। रामलाल स्वभाव से महत्वाकांक्षी था। बचपन से ही उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा कहता, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मैं गांव छोड़कर शहर जाऊंगा और अमीर बनूंगा। उसे नई नई चीजें खरीदने और अपनी ढाक जमाने में दिलचस्पी थी। दूसरी ओर श्यामलाल शांत और सरल स्वभाव का था। वह छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढ लेता। उसे अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पसंद था। जब रामलाल शहर के सपने देखता, तब श्यामलाल कहता, गांव में ही खुश रहना सबसे अच्छा है। शहर का जीवन मुझे नहीं खींचता। रामलाल जल्दी गुस्सा हो जाता और चीजों को अपने तरीके से करने की जिद करता, जबकि श्यामलाल धैर्यवान और दूसरों की बातों को समझने वाला था। हरिपुर एक ऐसा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। सुबह गांव के लोग खेतों की ओर जाते और शाम को चौपाल पर इकट्ठा होकर हंसी मजाक करते। बच्चों के लिए गांव एक खेल का मैदान था। वे पतंग उड़ाते, गिल्ली डंडा खेलते और आम के पेड़ों से फल तोड़कर खाते। गांव में बिजली तो थी, लेकिन अक्सर रात में तेल के दियों की रोशनी जलती। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तो केवल झिंगुरों की आवाजें सुनाई देती। गांव के मंदिर में हर सुबह घंटियों की गूंज होती और पास के तालाब में बत्तखें तैरती। यहाँ के लोग साधारण लेकिन खुशहाल थे। वे कम में संतुष्ट रहते और अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। रामलाल और श्यामलाल का बचपन भले ही खुशहाल था, लेकिन उनके व्यक्तित्व का अंतर उनके रिश्ते को भी प्रभावित करता था। जहां रामलाल हमेशा आगे बढ़ने की होड़ में रहता, वहीं श्यामलाल को रिश्तों की अहमियत समझ थी। एक बार रामलाल ने एक मेला देखने के लिए पिता से पैसे मांगे। पिता ने कहा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। यह फसल कटने के बाद संभव होगा। यह सुनकर रामलाल नाराज हो गया और कई दिनों तक चुप रहा। दूसरी ओर श्यामलाल ने पिता को समझाया, कोई बात नहीं बाबा, हमें मेले से ज्यादा आपकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद रघुनाथ और कमला वृद्ध हो चुके थे। माता पिता के गुजरने के बाद गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में रघुनाथ की जमीन, घर और थोड़ी सी नकदी का बंटवारा किया गया। रामलाल, जो पहले ही अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण लालची हो चुका था, ने अधिक हिस्सा पाने की इच्छा जताई। रामलाल ने कहा, मैं बड़ा भाई हूँ और पिता के बाद परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मुझे खेत का बड़ा हिस्सा और घर चाहिए। श्यामलाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, माता पिता ने हमें समान प्यार दिया, हमें उनकी संपत्ति भी समान रूप से बांटनी चाहिए। रामलाल ने तर्क दिया, तुम्हें खेती से लगाव है, खेत तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मुझे घर और नकदी चाहिए। मैं इसे निवेश करके शहर में व्यापार शुरू करना चाहता हूँ।
गांव वालों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन रामलाल अपने फैसले पर अड़ा रहा। अंततः श्यामलाल ने कहा, ठीक है भाई, जो तुम चाहो वैसा ही करो। मुझे अपने हिस्से से कोई शिकायत नहीं होगी। श्यामलाल ने पिता का छोटा सा खेत और गांव का एक कोना स्वीकार कर लिया, जबकि रामलाल ने घर और नकदी का बड़ा हिस्सा ले लिया। बंटवारे के बाद रामलाल ने जल्दी ही गांव छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह गांव मेरे सपनों के लिए छोटा है। मैं अब शहर में जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। तुम्हें यहाँ रहकर खेतों में मेहनत करनी है तो करते रहो। श्यामलाल ने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने खेत की जिम्मेदारी ली और गांव में ही रहकर जीवन जीने का फैसला किया। श्यामलाल का मनोबल टूट चुका था, लेकिन उसने अपने माता पिता की सीख को याद रखते हुए कहा, संपत्ति से ज्यादा कीमती ईमानदारी और संतोष है। मैं वही रास्ता चुनूंगा जो बाबा ने दिखाया था। रामलाल ने गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। उसने नकदी का उपयोग कर छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और चालाकी से व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। हालांकि उसने माता पिता की सिखाई ईमानदारी को पीछे छोड़ दिया। वह अधिक मुनाफा कमाने के लिए बेईमानी और धोखाधड़ी के रास्ते अपनाने लगा। दूसरी ओर श्यामलाल ने अपने खेत पर कड़ी मेहनत शुरू की। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और जरूरतमंदों की मदद करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। रामलाल का जीवन धन और महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूमने लगा, जबकि श्यामलाल ने सादगी और रिश्तों को प्राथमिकता दी। उनके रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे। जैसे जैसे रामलाल का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे उसका स्वभाव भी बदलने लगा। अब वह अपने पुराने संघर्षों को भूल चुका था। उसके कपड़े, रहन सहन और बातें सब बदल गईं। वह अब दूसरों से कम बोलता और अपने काम को सबसे ऊपर रखता। रामलाल को अपने भाई और गांव की याद कभी कभी आती थी, लेकिन वह इसे अपने व्यस्त जीवन में भूल जाता। जब भी गांव से कोई खबर आती, वह केवल एक बात कहता, मैं अब शहर का आदमी हूँ। गांव के छोटे छोटे मामलों में मेरी दिलचस्पी नहीं है। उसके घमंड का स्तर इतना बढ़ गया कि वह खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगा। उसे लगता था कि उसने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है और किसी की मदद की जरूरत नहीं। और श्यामलाल ने गांव में रहकर अपने खेतों को संभालने का काम किया। गांव में खेती करना आसान नहीं था। बारिश का अनियमित होना, फसल का समय पर न बिकना और पैसे की कमी जैसी समस्याएं उसे हर दिन चुनौती देती। श्यामलाल ने अपने छोटे से खेत को विकसित करने के लिए दिन रात मेहनत की। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने बैल के साथ खेत जोतने चला जाता। बारिश कम होने पर उसने कुएं खोदने का निर्णय लिया। हालांकि उसे पैसे की कमी थी, लेकिन गांव वालों की मदद और अपनी बचत से उसने यह काम पूरा किया। धीरे धीरे श्यामलाल की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अच्छी होने लगी। वह अपने मुनाफे से न केवल अपने परिवार का पेट पालता, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करता। गांव के लोग उसे ईमानदार, मेहनती और दयालु इंसान के रूप में देखने लगे। रामलाल और श्यामलाल के रास्ते अब पूरी तरह से अलग हो चुके थे। रामलाल ने शहर में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन वह अपने परिवार और भाई से दूर हो गया। वहीं श्यामलाल अपने रिश्तों और मेहनत के कारण गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया था। रामलाल को लगता था कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, जबकि श्यामलाल मानता था कि जीवन में सच्ची खुशी रिश्तों और सादगी में है। एक दिन गांव के एक व्यापारी के माध्यम से श्यामलाल को खबर मिली कि रामलाल को व्यापार में कुछ नुकसान हुआ है। उसने सुना कि रामलाल पर कर्ज बढ़ गया है और उसके व्यापार में मंदी आ गई है। यह सुनकर श्यामलाल चिंतित हो गया। श्यामलाल ने तुरंत कुछ पैसे जुटाए और रामलाल को मदद के लिए भेजे। उसने पत्र में लिखा, भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये पैसे तुम्हारे किसी काम आ सके तो मुझे खुशी होगी। रामलाल ने यह मदद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने जवाब में लिखा, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं अपने दम पर इस स्थिति से बाहर आ जाऊंगा। मैं किसी की दया पर नहीं जी सकता।
श्यामलाल ने यह महसूस किया कि रामलाल की आत्मा पर घमंड और अकेलेपन का बोझ बढ़ता जा रहा है। रामलाल का श्यामलाल से संपर्क लगभग पूरी तरह से टूट चुका था। वर्षों बीत गए और दोनों भाई अलग अलग दुनिया में जीने लगे। श्यामलाल ने एक बार रामलाल से मिलने का फैसला किया। वह शहर पहुंचा और रामलाल के घर गया। वहां उसने देखा कि रामलाल का जीवन बहुत भव्य था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का अभाव था। श्यामलाल ने कहा, भाई, मैं तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हारे पास धन है, परंतु क्या तुम्हारे पास सच्ची खुशी है? रामलाल ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे अपने जीवन में किसी की सलाह की जरूरत नहीं। मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ। तुम्हारी ये गांव वाली बातें मेरे काम की नहीं है। श्यामलाल को यह समझ आ गया कि रामलाल को अभी भी रिश्तों की अहमियत समझने में वक्त लगेगा। वह चुपचाप वापस गांव लौट गया। दोनों भाइयों के बीच अब एक गहरी खाई बन चुकी थी। रामलाल के मन में घमंड और अकेलेपन ने जगह बना ली थी, जबकि श्यामलाल अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करता रहा। यह अध्याय इस बात को दर्शाता है कि धन और सफलता के पीछे भागने से रिश्ते कैसे प्रभावित होते हैं। रामलाल के घमंड और श्यामलाल के त्याग ने उनके रिश्ते में दूरियां ला दी। शहर में पहुंचने के बाद रामलाल ने अपनी मेहनत और चतुराई से एक छोटे किराने की दुकान को एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य में बदल दिया। उसने धीरे धीरे किराने के व्यापार से निकलकर कई अन्य क्षेत्रों में कदम रखा, जैसे रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री और थोक व्यापार। रामलाल की पहचान शहर के एक बड़े व्यापारी के रूप में होने लगी। उसके पास अब आलीशान घर, गाड़ियां और दर्जनों कर्मचारी थे। अखबारों में उसका नाम छपने लगा और शहर के बड़े लोग उसकी कंपनी के साथ काम करना चाहते थे। उसकी सफलता ने उसे यह यकीन दिला दिया था कि अब वह कभी असफल नहीं हो सकता। वह कहता, जो मैंने हासिल किया है वह केवल मेरी मेहनत और बुद्धिमानी की वजह से है। लेकिन इस सफलता के साथ ही उसके अंदर घमंड और लालच भी बढ़ने लगे थे। रामलाल की महत्वाकांक्षा अब असीमित हो चुकी थी। वह हर क्षेत्र में निवेश करना चाहता था, भले ही वह उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा न जानता हो। उसने बड़े मुनाफे के लालच में जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए। एक दिन उसने रियल एस्टेट में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। यह प्रोजेक्ट उसकी सोच से कहीं ज्यादा खर्चीला और जटिल साबित हुआ। उसने इसे पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया, लेकिन बाजार की स्थिति बिगड़ने के कारण प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उसने निर्माण सामग्री के व्यापार में भी बड़ा निवेश किया, लेकिन यहाँ भी उसे धोखेबाज साझेदारों का सामना करना पड़ा। एक बड़ा सौदा गलत साबित हुआ और वह अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा खो बैठा। रामलाल ने सोचा कि वह जल्दी मुनाफा कमाकर अपनी स्थिति सुधार लेगा, लेकिन जल्दबाजी और बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों ने उसके व्यापार को और कमजोर कर दिया। रामलाल ने अपने व्यापार को बचाने के लिए और कर्ज लिया। बैंक और निजी लेनदारों से उधारी लेकर उसने अपने डूबते प्रोजेक्ट्स को चलाने की कोशिश की, लेकिन यह सब बेकार साबित हुआ। एक के बाद एक असफलताएं आती गईं। बाजार में रामलाल की साख गिरने लगी। उसके कर्मचारी उसे छोड़कर जाने लगे। जिन लोगों ने उसे उधार दिया था वे अपना पैसा वापस मांगने लगे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके सबसे करीबी साझेदार ने उसे धोखा दिया और एक बड़ी रकम लेकर फरार हो गया। रामलाल ने महसूस किया कि उसकी सफलता के पीछे जितने भी लोग थे वे केवल पैसे के लिए उसके साथ थे। अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो सभी ने उससे दूरी बना ली। कुछ ही वर्षों में उसका व्यापारिक साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। वह आलीशान घर, गाड़ियां और संपत्ति सब कुछ बेचकर अपने कर्ज चुकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कर्ज इतना बड़ा था कि वह उसे पूरी तरह चुका नहीं पाया। रामलाल, जो कभी शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था, अब एक साधारण व्यक्ति की तरह हो गया था। वह अकेला और निराश था। उसकी सारी सफलता लालच और गलत फैसलों के कारण मिट्टी में मिल गई थी। अपनी गिरावट के बाद रामलाल ने खुद को पूरी तरह अकेला पाया। जिन रिश्तों को उसने पीछे छोड़ दिया था, अब वही उसे याद आने लगे। वह अपने माता पिता के दिए गए संस्कारों और भाई के प्यार को याद करता।
रामलाल को यह समझ में आने लगा कि उसकी असफलता केवल व्यापार में नहीं थी, बल्कि उसने अपने जीवन के मूल्यों को भी खो दिया था। उसे यह एहसास होने लगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। रिश्तों और सादगी में जो सच्ची खुशी होती है, वह कभी उसकी अमीरी में नहीं थी। रामलाल के शहर चले जाने के बाद श्यामलाल ने अपनी जिंदगी पूरी तरह खेती और गांव की भलाई में लगा दी। माता पिता से मिले छोटे से खेत में उसने दिन रात मेहनत शुरू की। शुरुआती दिनों में खेती करना आसान नहीं था। बारिश की कमी, खराब बीज और आर्थिक तंगी जैसी चुनौतियों का सामना उसे हर दिन करना पड़ता था। लेकिन श्यामलाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बुजुर्गों से खेती के पुराने और प्राकृतिक तरीकों के बारे में सीखा। वह सुबह जल्दी उठता, खेत में हल चलाता और नई तकनीकों को भी अपनाने का प्रयास करता। उसने अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जैविक खाद और बेहतर सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में फसल अच्छी होने लगी और वह अपनी उपज को न केवल गांव में बल्कि आसपास के बाजारों में भी बेचने लगा। उसकी फसलों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि व्यापारी उससे सीधा माल खरीदने आने लगे। श्यामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिला दिया। जहां पहले लोग उसे सिर्फ एक साधारण किसान मानते थे, वहीं अब उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। वह न केवल अपनी खेती में सफल था, बल्कि वह दूसरों को भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव में जब भी कोई किसान फसल खराब होने या कर्ज के बोझ तले दबता, श्यामलाल उनकी मदद के लिए आगे आता। वह अपने अनुभव और बचत का उपयोग कर गांव के अन्य किसानों को खेती के नए तरीके सिखाने लगा। उसने छोटे किसानों को बिना ब्याज के बीज और खाद भी उपलब्ध करवाई। गांव के लोग अब उसे आदर से श्याम भैया कहकर पुकारने लगे। पंचायत के लोग उसकी सलाह लिए बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। गांव में हर कोई जानता था कि श्यामलाल का दिल साफ और मददगार है। अपनी सारी संपत्ति और व्यापार गंवाने के बाद रामलाल के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। शहर में उसके पास न पैसा था, न ही रिश्ते। जिन लोगों ने उसकी सफलता के दिनों में उसकी प्रशंसा की थी, वे अब उससे दूर हो गए थे। कर्ज के बोझ तले दबा रामलाल अब शहर में और नहीं रह सकता था। वह हर दिन अकेलापन महसूस करता और खुद से सवाल करता कि उसने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जो आज वह इस स्थिति में है। एक दिन अपनी बेबसी के चरम पर रामलाल ने फैसला किया कि उसे अपने गांव लौट जाना चाहिए। वह जानता था कि उसने अपने भाई श्यामलाल से हमेशा दूरी बनाए रखी, लेकिन अब उसके पास और कोई सहारा नहीं था। थका हारा रामलाल जब गांव की ओर चला तो उसके मन में डर और पछतावे का भंवर चल रहा था। रामलाल जब गांव पहुंचा तो वह बदले हुए रूप में था। एक समय जो व्यक्ति घमंड और पैसे के नशे में चूर था, वह अब टूट चुका था। उसका चेहरा झुका हुआ था, कपड़े साधारण और अस्त व्यस्त थे। गांव के लोग रामलाल को देखकर चौंक गए। उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि कभी जो व्यक्ति बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता था, वह अब अपनी पहचान तक खो चुका है। रामलाल सीधे श्यामलाल के घर पहुंचा। श्यामलाल उस समय खेत में काम कर रहा था। जैसे ही उसने अपने भाई को देखा, वह तुरंत उसके पास आया। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने श्यामलाल के पैरों पर गिरकर भाई, मुझे कहा, माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, रिश्तों की कदर नहीं की और केवल पैसे के पीछे भागता रहा। आज मैं खाली हाथ हूँ। मेरे पास न पैसा है, न प्रतिष्ठा। मैं तुम्हारे पास सिर्फ सहारा लेने आया हूँ। श्यामलाल ने अपने भाई को उठाया और गले से लगा लिया। भाई, उसने कहा, तुम मेरे लिए हमेशा वही हो। मैं तुम्हारी गलतियों के बारे में नहीं सोचता। तुम मेरे अपने हो और तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाइयों का फिर से एक होना